हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स अनलॉक्ड। जैसे कि आप सभी को पता है, रीनीट की डेट भी अनाउंस हो चुकी है जो 21 जून है। तो हमारे पास में बहुत कम टाइम है। तो इस कम टाइम में हम जो है वो हाई वेटेज के जो चैप्टर है उनको हम लेके चलेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको जो है वो हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो है वो सबसे पहले अपन ले रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है, और मॉडर्न फिजिक्स से लगभग 8 से 9 सवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो हम जो है वो शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो इसकी जो थ्योरी है, मतलब कहने का मतलब है कि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो अपन फटाफट से जो है वो एक 5-10 मिनट में जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं। और अगर जिनकी कॉन्सेप्ट वगैरह रेडी है तो वो आगे बढ़ के जो है वो अपने क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर्ट्ज और हॉलबर्ग ऑब्जर्वेशन जो है इसको अपन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होती है किसी जिंक प्लेट पे, तो इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स क्या कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है। ठीक है ना, या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी कोई लाइट किसी जिंक की प्लेट पे इंसिडेंट होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इमिशन होता है। ठीक है, और इन इमिशन के बीच में कोई भी टाइम का लैग नहीं होता है। ठीक, और कहने का मतलब है कि लगभग 10⁻⁻10 सेकेंड का जो है वो अपन समझ सकते हैं कि इतना जो है वो टाइम लगता है इनको। अब इसका जो इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद में आगे क्या कह रहा है कि किसी भी गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए एक थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन इमिशन करने के लिए किसी भी मेटल की प्लेट से हमें एक मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट तो उस पे इंसिडेंट करवानी पड़ती है। उससे कम कराएंगे तो देयर विल बी नो इमिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है आपको पता ही है कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब अगर किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इमिशन होता है। इस फेनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ कंडीशन है, वो क्या है कि जो भी लाइट अपन किसी सरफेस पे इंसिडेंट करवा रहे हैं या हो रही है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमारे पास में जो एफ नॉट है, या आप इसको जो है वो न्यू से भी लिख सकते हो, न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, अब उसके बाद में लाइट जो है वो मेटल सरफेस पे फॉल करनी चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो लाइट अगर इस सरफेस पे नहीं आएगी तो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन नहीं होगा। और मेटल सरफेस मस्ट बी कनेक्टेड टू इलेक्ट्रॉन कलेक्टर, जैसा आपने लेनार्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम जो है वो फोटोन वगैरह की बात करते हैं, तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम जो है वो वेव थ्योरी से नहीं समझा सकते। इसको जो है वो अपन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से ही समझा सकते हैं। तो इसलिए याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इसको हम जो है वो पार्टिकल नेचर या पार्टिकल थ्योरी से ही अपन जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सबको पता ही है, जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको दो फॉर्म में जो है वो इसको यूज करता है, एक तो वर्क फंक्शन के फॉर्म में और दूसरा जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग लाइट जो होती है वो टाइनी पैकेट्स के फॉर्म में होती है, यानी कि जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इन छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में। और एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी इसके बराबर होती है h न्यू के बराबर होती है। ठीक है, तो जब भी व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल इट इज आइदर रिफ्लेक्टेड और एब्सॉर्ब। कुछ इसकी क्या हो जाती है, एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ क्या हो जाती है, एब्सॉर्ब हो जाती है। इफ एब्सॉर्ब इट मे कॉज
इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एब्जॉर्ब हो रही तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, इमिशन होगा, यानी कि एनर्जी जो है वो शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। यहाँ पर फाई जो है वो किसको बता रहा है, वर्क फंक्शन को बता रहा है, आपको पता ही है। तो आइंस्टीन इक्वेशन हमारे पास में क्या होगी, E इज इक्वल टू फाई प्लस के मैक्सिमम। यानी जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसकी जो एनर्जी है वो दो फॉर्म में होती है, एक तो वर्क फंक्शन और दूसरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जहां आपको ये सिंबल पता ही है सब कुछ, एच प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई, फाई वर्क फंक्शन हो गया और के मैक्स जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है ना, वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है ना, मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, और यहां हमारे पास में ये वर्क फंक्शन जो है वो किसके बराबर है, एच न्यू नॉट। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ठीक है, जहां न्यू नॉट क्या हमारे पास में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना, फॉर अ मेटल, किसी भी मेटल के लिए फाई और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारे पास में फाई को अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, और न्यू नॉट को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। एंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। ये आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, कि किसी भी मेटल के लिए उसका वर्क फंक्शन और उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये लाइट की इंटेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने यहाँ पर लिख लिए। जैसे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो एच न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। ये अपन कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास में E इज इक्वल टू, एक सेकेंड, E इज इक्वल टू क्या होता है, फाई प्लस के मैक्सिमम। तो यहां से हमारे पास में के मैक्सिमम बराबर में E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, और फिर ये हमारे पास में वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नॉट। ठीक है ना, तो यहां से अपन H कॉमन ले लेंगे। अब वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को देखें तो एक और ध्यान रखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वही अपन ने पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसको अपन लिख सकते हैं क्या, Q इंटू वी। W बराबर में Q इंटू वी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने पढ़ा है। तो यहां से हमारे पास में ये K मैक्सिमम और Q की जगह अपन क्या लिख लेंगे, E लिख लेंगे, और हमारे पास में V की जगह अपन क्या लिखेंगे, V नॉट। जहां पर V नॉट हमारे पास में क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अपन को याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो हमारे पास में न्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा फाई अपॉन में एच। और इसी तरीके से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अब वेवलेंथ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे V इज इक्वल टू होता है C अपॉन में लैम्डा। तो हमारे पास मतलब कि ये अपने पास में हो गया F इज इक्वल टू क्या होता है, ये न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन में लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन में न्यू। ठीक है ना, और ये इसकी न्यू नॉट की जगह अपन रख देंगे क्या, फाई अपॉन में एच, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन में लैम्डा। तो कहने का मतलब है कि हमें ये अगर अपने को आइंस्टीन इक्वेशन पता है तो उसको अपन जो है वो यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ, जैसे हमारे पास में सबसे पहले है कौन सा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ। हमें कोई भी ग्राफ बनाना होता है तो सबसे पहले हमें जो है वो उससे रिलेटेड इक्वेशन हमें पता होने चाहिए कि हम किसके बीच में जो है वो ग्राफ बना रहे हैं। जैसे हमारे पास में पहला ग्राफ है जो है वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो इसकी इक्वेशन जैसे हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, फाई प्लस के मैक्सिमम। तो यहां से अपन फाई को अगर इधर शिफ्ट करें तो ये के मैक्सिमम बराबर में हमारे पास में हो जाएगा क्या, ई की जगह अपन रख देंगे क्या, एच न्यू और फिर माइनस का फाई। अब यहां से अगर अपन देखें तो के मैक्सिमम को अगर मैं वाई एक्सिस पे लिखता हूं और न्यू को अगर मैं एक्स एक्सिस पे लिखता हूं तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास में जो है वो स्लोप को बताएगा, और ये हमारे पास में हो जाएगा इसका क्या, इंटरसेप्ट। और ये इक्वेशन जो है वो किसको बताती है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ये हमारे पास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को बताती है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं
एक ये जो दूसरा ग्राफ दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये वाला भी। अब इसमें क्या दे रखा है कि इन्होंने इंटेंसिटी को चेंज किया है लाइट की, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रखी गई है, कांस्टेंट रखी गई है। तो इसको समझने के लिए अपन अगले पेज पे चलते हैं, वहां समझते हैं इसको। ठीक है, देखो दो चीजें हमारे पास में कि अगर हम क्या करें, इंटेंसिटी, जैसे इंटेंसिटी को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी हम क्या कर रहे हैं, चेंज, बट जो एनर्जी है वो हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है। और दूसरा कि अब की बार हम जो है वो इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं और एनर्जी को जो है वो हम चेंज करते हैं। तो इनके बीच में हमें जो है वो ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ये हो गया हमारे पास में पोटेंशियल और ये हो गया हमारे पास में क्या, करंट। अब देखो, अब I और V के बीच में क्या होता है कि जैसे जैसे हम जो है वो स्टार्टिंग में अपन पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन वो एक लिमिट तक बढ़ती है। जैसे ही एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। उसके बाद हम कितना भी पोटेंशियल बढ़ाए, करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का बनता है, ये इस तरीके का कुछ ग्राफ बनता है। अब हमने क्या किया, सपोज मान लीजिए किसी इंटेंसिटी पे ये ग्राफ है और ये करंट कितनी है, I1 है। हमने क्या किया, इंटेंसिटी बढ़ाया। इंटेंसिटी जो होती है, यहां लिख लेता हूं मैं, इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फोटो करंट के, या फोटोन्स मान लीजिए, ये प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटोन्स, ये फोटो करंट के। यानी कि अगर अपन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी का आसान से शब्दों में समझे तो इसका मतलब होता है चमक। ठीक है, तो अगर जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इसका मीनिंग है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और फोटॉन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है इमिशन जो है वो ज्यादा होगा, तो करंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमने क्या किया कि हमने जो है वो इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट तो बढ़ेगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास में यहां पर क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां से इसका ग्राफ अपन देखें तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप और बढ़ाओगे इंटेंसिटी को तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन कि अपन जो है वो इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो लाइट की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एनर्जी जो है वो लाइट की चेंज हो रही है। ये V हो गया और ये I हो गया। अब इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या हुए, कांस्टेंट हुए, बट एनर्जी चेंज कर रहे हैं। तो एनर्जी चेंज करने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। अगर अपन देखें एनर्जी चेंज है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, चेंज होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो अगर अपन इसका किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ बनाए तो मान लीजिए जैसे कि ये कुछ इस तरीके से, अब अगर अपन ने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। और बढ़ाया जैसे कि मान लीजिए मैंने मान लिया -V01, ये मेरे पास में -V02, और ये हो गया हमारे पास में, एक सेकेंड, ये हमारे पास में हो गया -V03। तो कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों ग्राफ हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर इंटेंसिटी चेंज है तब क्या होगा, या इंटेंसिटी कांस्टेंट है तब क्या होगा, या इसको दूसरे फॉर्म में देखें, एनर्जी कांस्टेंट है और एनर्जी चेंज है। तो ये दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े अपन। तो ये याद रखना कि इंटेंसिटी जो होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल, या फोटो करंट के जो है वो प्रोपोर्शनल होती है। और जो
स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, तो ये अब आपको सब क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने आपको थोड़ा सा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है वो रिवीजन करवा दिया, जो भी फॉर्मूले वगैरह है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अपन जो है वो इसके क्वेश्चन जो है वो अपन शुरू करते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि, एक सेकेंड, हाँ इंक चेंज कर लेते हैं, चलो ये ठीक है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी देखो आपके प्रीवियस में पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, हमें ये बताना है। द करंट इन अ फोटो सेल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये कह रहा है कि फोटो सेल में जो करंट है वो डिक्रीज करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। अब उसके बाद में अगला कह रहा है फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। ये भी गलत है। इसके बाद में द फोटो करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मैंने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था कि जो इंटेंसिटी होती है, जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोटो करंट के, या नंबर ऑफ फोटॉन्स के। तो द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, तो ये तो गलत हो गया। द फोटो करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ऑब्वियसली बात है फोटो करंट इंक्रीज करेगी कब, जब लाइट की इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा फोटो करंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और क्या कह रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो तो केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में क्या कह रहा है नेक्स्ट, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल सरफेस। ये वर्क फंक्शन आपको दे दिया और लाइट की वेवलेंथ आपको दे रही कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो अपने को जो है वो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी क्या होगी। तो बड़ा आसान सा सवाल है यहाँ पर हमारे पास में, इसको फटाफट अपन जो है वो कर लेते हैं। यहाँ से पहले ई निकाल लेते हैं, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन में लैम्डा। एच सी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कितना, 12400 होती है, डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम, और ये अपने पास में 5000 एंगस्ट्रॉम, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास में हो जाएगा लगभग 52 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, कितना आएगा ये 475, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास में एनर्जी। अब अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आइंस्टीन इक्वेशन अपन यूज करेंगे, ए मैक्सिमम बराबर में ई माइनस 5। एनर्जी हमें कितनी, सॉरी एनर्जी हमारे पास में कितनी आ गई 2.475, और वर्क फंक्शन हमारे पास में कितना दे रखा है 1.5। तो इसमें इसको अपन जो है वो इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारे पास में ये आ जाएगा लगभग कितना है 2.1 माइनस करोगे तो 1 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा कितना 0.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अ लाइट ऑफ एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, ए दे रखा है, और वेवलेंथ क्या दे रखी है, लैम्डा दे रखी है। If incident on a metallic surface, then saturation current flows is proportional to, saturation current किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा ध्यान रखना एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो करंट होती है जिसको अपन फोटो करंट बोलते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स के, यानी फोटो करंट के। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं करंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हुई, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या है, अगर अपन देखें कंडीशन ऑफ
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फर्स्ट कंडीशन तो है कि एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। सेकंड, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और तीसरा है वेवलेंथ शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, light of wavelength 3000 angstrom in photoelectric effect gives a maximum kinetic energy 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इसमें आपको क्या कहा गया कि जब 3000 एंगस्ट्रॉम की लाइट अगर इंसिडेंट होती है, या मतलब 3000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट होती है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी इलेक्ट्रॉन की, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोला गया अगर वेवलेंथ को चेंज कर दिया जाए 2000 एंगस्ट्रॉम से, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। यानी सिंपल सी बात है, अपने को ये क्लियरली इन्होंने पूछा है कि 3000 एंगस्ट्रॉम पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें वेवलेंथ दे दी और यहाँ हमारे पास में ये क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो आपसे पूछा गया कि अगर अब वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम कर दी जाए तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमें ये बताना है। तो देखो ओवरऑल हुआ क्या है, वेवलेंथ जो है वो क्या की है, डिक्रीज की है। और अगर वेवलेंथ डिक्रीज की है तो E इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, hc अपॉन में लैम्डा, यानी कि एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हमारे पास में क्या, hc अपॉन में लैम्डा माइनस 5। तो 5 तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो किसी भी मेटल के लिए उसके सरफेस के लिए कांस्टेंट होता है। तो अब अगर वेवलेंथ अपन ने कम की है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वेवलेंथ कम की है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब इसमें देख लो आप क्या होगा इसका आंसर, लेस देन 0.5 ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में, विच वन अमंग शो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये तो हमारे पास में हो जाएगा कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट विच is placed at a distance d from the cell. If the distance become d/2, then the number of electrons emitted per second will be। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। इसमें क्या बोला गया कि एक लाइट सोर्स से एक लाइट सोर्स जो दे रखा आपको कि अ फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना, यानी कि एक फोटो सेल इल्यूमिनेट होता है सोर्स ऑफ लाइट से, विच इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस d, जो d डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम सेल। ठीक, अगर इसको d/2 कर दिया, इसकी डिस्टेंस कितनी कर दे, d/2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। तो देखो डिस्टेंस को क्या कर दिया, कम कर दिया, डिस्टेंस को क्या कर दिया हमारे पास में, यहां पर कम कर दिया। और तो जो इंटेंसिटी होती है, देखो जब भी नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात आ रही है तो इंटेंसिटी को ले लो, ठीक है ना। तो अगर यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर हमारे पास में पॉइंट सोर्स है, अगर हमारे पास में पॉइंट सोर्स है, तो उसके लिए जो इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर कोई लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स, तो जो इंटेंसिटी होती है या नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होते हैं वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर डिस्टेंस को कितना कर दिया, हाफ कर दिया गया, डिस्टेंस को जो है वो कितना कर दिया, हाफ कर दिया। तो अब अपन यही मान के चलेंगे कि क्या है, पॉइंट सोर्स है, ठीक है ना। तो अब इंटेंसिटी क्या होगी, तो I डैश यह हो जाएगा आपके पास में 1/d/2 का स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी अब हमारे पास में कितना हो गया, 4, ये 4 हो जाएगा, और अपने पास में कितना, d स्क्वायर, ठीक है। तो इंटेंसिटी अपने पास में ये हो गई कितना, 4I। इंटेंसिटी कितनी हो गई, 4I हो गई। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4 टाइम्स। चलो
ये क्या कह रहा है, व्हेन अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट ऑन अ मेटल देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। ये कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेज जब इंसिडेंट करती है मेटल के सरफेस पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होता है। तो इट अकर्स बाय इंसिडेंट, तो ये किसकी वजह से होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो देखो आपको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पता होना चाहिए। अगर अपन देखें, जैसे सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ पर होती है गामा रेज, है ना, फिर अपन बात करें एक्स रेज, ठीक है, ये हो गई अपने पास में यूवी, और फिर अपने पास में हो गई ये विजिबल, फिर अपने पास में इंफ्रारेड, ठीक है, ये हो गई अपने पास में माइक्रोवेव, और फिर अपने पास में रेडियो वेव्स, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेज, इससे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब हमें पता है कि जब अपन इस डायरेक्शन में जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज करती है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। तो एक तरीके से ये बोला है कि ये थ्रेशोल्ड है, ये समझो, ठीक है ना, यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट आनी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा, जो वो ज्यादा होनी चाहिए। तो अब इनकी बात करें यहां पर, तो इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास में, ज्यादा होगी, और इनके लिए अगर अपन बात करें तो इनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि इनसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा और इनसे जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो कौन कौन सी रेज हो गई, गामा रेज और एक्स रेज। तो अब देखो इंफ्रारेड ये भी नहीं होगा, लाइट वेव ये भी नहीं होगा, रेडियो वेव भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स रेज। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, अ फोटोशेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट 1 मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर पे रखा हुआ है, और फोटोशेल जो है वो क्या होता है, इल्यूमिनेटेड होता है। व्हेन द सोर्स इज शिफ्टेड टू 2 मीटर, अगर सोर्स को 2 मीटर शिफ्ट कर दिया जाए तो अब क्या होगा, इसमें आगे पूछा गया आपसे कि ईच इमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरीज 1/4 ऑफ द इनिशियल एनर्जी। देखो हमने इससे पहले ये क्वेश्चन किया, ये वाला, ये बता दो आपको, ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड जो है वो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, मतलब देखो कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट लगभग वही है, डिस्टेंस से रिलेटेड, कि इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब अगर पॉइंट सोर्स है तो डिस्टेंस के स्क्वायर के, और लीनियर सोर्स है तो डिस्टेंस के डायरेक्टली जो है वो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, each emitted electron carries 1/4 of the initial energy, number of electrons emitted is half the initial number, and each emitted electron carries half the initial energy। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है number of electrons emitted is a quarter of the initial one। तो ये आप कर सकते हो, इसको आप हो जाएगा ये, आई थिंक आपसे, ठीक है ना। आप सीधा जो है वो यहाँ पर ये चीज लगा लो, P यानी कि जो हमारे पास में पावर है, एक तरीके से ये बात कर सकते हैं। इंटेंसिटी की बात करें अपन यहाँ पर, कि इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और वहीं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो होंगे वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ क्वार्टर ऑफ द इनिशियल वन, क्योंकि अपन ने डिस्टेंस डबल कर दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1/4 हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका 4th। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारे पास में। हाँ ये देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, देखो किसके बीच में ग्राफ दिया, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो है वो ग्राफ दिया है। क्लियर सर? तो अब इसका ग्राफ मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। अगर अपन यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी को लिखे और यहाँ पर जो है वो अपन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लिखे, तो इसका अगर अपन देखें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू या एच एफ भी ले सकते हो इसको आप, ये ले लो एच एफ, तो एच एफ -5। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है और वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास में 5 हो जाता है, और ये इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप हमारे पास में किसके बराबर हो जाएगी, h के बराबर हो जाएगी,
ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि वर्क फंक्शन दे रखे आपको ए बी और सी मेटल के लिए, जो कितने हैं 1.92, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन द मेटल विच विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कौन से मेटल्स जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन को जो है वो इमिट करेंगे फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है 4100 एंगस्ट्रॉम। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी जो है वो एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होता है hc अपॉन में लैम्डा, और ये अपने पास में हो जाएगा कितना 12,400 और डिवाइडेड बाय हमारे पास में कितना 4100, तो ये अपने पास में लगभग आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। समझ में आई बात? तो अब किनके लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिशन जो है वो इमिट होंगे। तो अब देखो, अब अगर आप मान लीजिए कि जो एनर्जी है आपके पास में कितनी आ गई, एक तरीके से तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, और हमारे पास में वर्क फंक्शन कितने दे रखे 1.92, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई ना बात? तो अब जो मेटल जिनके पास में वर्क फंक्शन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, वही क्या करेंगे, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट करेंगे। तो यानी कि कौन कौन से हो गए, एक तो 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा कौन सा हो गया हमारे पास में 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। A photosensitive metallic surface has work function h nu naught if photons of energy 2h nu naught। देखो आपको क्या दिया है, फोटोसेंसिटिव मेटेलिक सरफेस के लिए वर्क फंक्शन कितना दिया है h न्यू नॉट दिया, और फोटोन की एनर्जी कितनी दी है 2h न्यू नॉट फॉल्स ऑन दिस सरफेस। द इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विथ मैक्सिमम वेलोसिटी, ये आपको इनकी वेलोसिटी दे रही कितनी 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। व्हेन द फोटोन एनर्जी इंक्रीज, अब एनर्जी को कितना कर दिया 5h न्यू नॉट कर दिया, पहले कितनी थी 2h न्यू नॉट थी, अब कितना कर दिया 5h न्यू नॉट कर दिया। तो बोला गया कि वो मैक्सिमम जो वेलोसिटी क्या होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो मतलब कहने का मतलब है, देखो जब भी आपको किसी चीज पे कोई वैल्यू दी जाए और फिर वापस दूसरी कंडीशन दी जाए कि अब बताओ इस पे क्या होगी, तो हमेशा अपने को 2 इक्वेशन यूज करनी और रेशियो मेथड लगाओ, सीधा सा है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि आइंस्टीन इक्वेशन से अगर अपन देखें तो क्या होता है h न्यू और -5 इक्वल्स टू k मैक्सिमम, यही होता है। ठीक है, जो बराबर होता है किसके 12 mv² के, v मैक्सिमम स्क्वायर। अब अपने को 2 इक्वेशन यूज करनी है, तो अब पहले कितना कह रहा था हमारे पास में कि 2h न्यू नॉट, अब एनर्जी कितनी इंक्रीज कर दी 5h न्यू नॉट, वर्क फंक्शन तो यही रहेगा, तो 2 इक्वेशन बना लो हमारे पास में, तो सीधा सा हो जाएगा हमारे पास में, एक तो हो जाएगी इक्वेशन क्या 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट बराबर में, और पहले की अपन मान लेते हैं कितना 12 mv² और दूसरा हमारे पास में इक्वेशन क्या बन गई 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में ये 12 mv²। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको जो है वो डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करोगे तो ये हाफ से हाफ m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास में बच जाएगा कितना पीछे की तरफ, ऊपर से h न्यू नॉट और डिवाइडेड बाय हमारे पास में नीचे कितना हो जाएगा 4h न्यू नॉट। ठीक है, और ये अपने पास में v1² अपॉन v2², तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो v2 बराबर में हमारे पास में कितना आ जाएगा 2v1, यानी कि डबल हो जाएगी। तो पहले कितनी आ रही थी हमारे पास में 4 × 10⁶, ये इसकी वेलोसिटी थी, अब कितनी हो गई 8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अ फोटो शेल एम्प्लॉयज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट। ठीक है ना, फोटो शेल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मतलब किसको जो है वो किसमें कन्वर्ट करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या कह रहा है, change in frequency of light into change in voltage।
ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, गलत है। चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू अ चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही है। इंटेंसिटी अगर चेंज होगी, इंटेंसिटी अगर चेंज होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है, सही है ये। आगे देख लेते हैं, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, चेंज किस में कर रहे हैं, इंटेंसिटी में कर रहे हैं। और आगे बोला गया वर्क फंक्शन ऑफ फोटो कैथोड, ये भी चेंज होता है। वर्क फंक्शन तो डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी पे, वो तो मेटल के लिए फिक्स होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। हालांकि यही लग रहा है आंसर इसका यही होना चाहिए। और चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है वो इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है ये, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी दे दी अपने को h न्यू, फॉल्स ऑन अ एल्यूमिनियम प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन दे दिया अपने को कितना, E नॉट, वर्क फंक्शन अपने को कितना दिया है, E नॉट दिया है। खैर, photons on maximum kinetic energy k are ejected if the frequency of radiation is double, अगर frequency को कितना कर दे, क्वेश्चन बोला गया है if frequency of radiation is double, अगर frequency को डबल कर दे तो maximum kinetic energy इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, ये अपने को पूछा गया है। तो अपन सीधा सा चलते हैं वापस आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। तो h न्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास में होता है कितना, फाई अपॉन में हाफ mv स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास में। और काइनेटिक एनर्जी अपने को दी है कितनी, के दी है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी अपने को कितनी दी है, के दी है। तो यहां से अपने पास में वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में h न्यू माइनस के, ठीक है। अब बोला गया कि फ्रीक्वेंसी कितनी करनी है अपने को, डबल कर देनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी करनी है, डबल करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो अब सीधा अपन चलते हैं यहाँ पर, वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, तो फाई इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया अपने पास में, 2h न्यू, डबल कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अपने पास में हो गई कितनी, के डैश, ये के डैश मान लिया, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, के डैश हो गई। अब आप एक काम करिए यहाँ पर, इसको हटाओ एक सेकेंड, हाँ वापस इक्वेशन लगाते हैं। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, के मैक्सिमम प्लस 5। तो अब E इज इक्वल टू क्या होता है, HF होता है, तो ये 2h न्यू हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास में k डैश मान लिया, और 5 हमारे पास में कितना दे रखा है, h न्यू माइनस k। तो ये इस तरफ आएगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये k प्लस 2h न्यू में से h न्यू चला जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा, h न्यू बचेगा, ये हमारे पास में क्या जाएगा, k डैश, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने क्लियर सी चीज बोली थी कि अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास में न्यू है तो एनर्जी कितनी बोली उसने, के। अब फ्रीक्वेंसी को 2 न्यू कर दे तो अब एनर्जी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, के प्लस एच न्यू। नेक्स्ट बोला गया द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, क्या दिया गया है, मोमेंटम दिया गया है, सॉरी मोमेंटम पूछा गया आपसे, और फोटोन की एनर्जी दी आपको कितनी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में। तो अब बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, देखो जब भी मोमेंटम निकाला जाता है तो मोमेंटम आपको किसमें निकालना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, तो इसका मतलब एनर्जी को हमें चेंज करना पड़ेगा जूल के अंदर, ठीक है। और हमारे पास में यहाँ पर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा, ये मेगा को चेंज करेंगे कितना, 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसकी ये एनर्जी हो गई, ये एनर्जी हो गई। अब आपसे क्या पूछा गया, मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय c। सो P इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास में 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये हमारे पास में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में लगभग कितना हो गया, इसको आप कैलकुलेट करेंगे अपन, ये लीजिए तो ये इससे 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये अपने पास में इसको कैलकुलेट कर लेते, 1.6 डिवाइडेड बाई में 3, तो ये हो गया लगभग 1.6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21, तो ये पॉइंट हटा देंगे, ये 0,
ठीक है, और P इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3, तो लगभग 5 बार कट हो जाएगा, और इनटू ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, अ फोटोन ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन की एनर्जी दी है कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन कितना दिया हमें, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बोल रहे हैं द मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल टू बी अप्लाइड फॉर स्टॉपिंग द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको एक तरीके से पूछा गया है, क्या होगा इसका, तो बहुत ही आसान सा है, ये अपन निकाल सकते हैं। देखो एनर्जी E इज इक्वल टू वही K प्लस 5, ठीक है, और यहां से K मैक्सिमम इक्वल्स टू हो जाएगा E माइनस 5, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, EV नॉट इक्वल्स टू एनर्जी कितनी दी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस तरफ हमारे पास में EV नॉट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास में कितना आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड फॉर लाइट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी न्यू हायर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, केवल और केवल इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये तो आसान से सवाल था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि जो सैचुरेशन करंट है, जिसको अपन फोटो करंट भी बोलते हैं, is directly proportional to intensity. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 667 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर। पावर आपको दी है कितनी, 9 मिलीवॉट। द नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग पर सेकेंड ऑन द एवरेज एट द टारगेट irradiated by this beam is, यानी कि सिंपल सी बात है, आपसे ये पूछा गया है कि वेवलेंथ आपको दी है और पावर आपको दी है कितनी है, ठीक है ना, और आपसे कहा गया है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो है वो कितने होंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, यानी कि n अपॉन में t, जिसको अपन मान लेते हैं एक तरीके से कैपिटल N, ये आपसे जो है वो पूछा गया है, ठीक है, और आपको पावर दी गई। तो देखो सीधी सी बात है, जो पावर होती है, अगर अपन बात करें पावर की, तो पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टाइम, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास में HF, एक फोटोन की एनर्जी HF या h न्यू, तो n फोटोन की क्या हो जाएगी, n h न्यू डिवाइडेड बाय t, और P इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में हो जाएगा n अपॉन t को अपन कैपिटल N मान लेते हैं, और ये h और न्यू की जगह अपन रख देते हैं कितना, c अपॉन में लैम्डा। अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में हो जाएगा n इज इक्वल्स टू P इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई HC। अब वैल्यू रख लो यहाँ पर, तो n इज इक्वल टू P की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ये हमारे पास में 9 मिलीवॉट, तो 9 इंटू 10 टू द पावर कितना, माइनस का 3, और फिर मल्टीप्लाई वेवलेंथ हमें दे रखी है 667 नैनोमीटर, तो इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं 6.67 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 3 और 2 10 की पावर 2 और हो जाएगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय h की वैल्यू वही 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और c की वैल्यू अपन रख लेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन यहाँ पर जल्दी से, तो 6.6 से ये 6.67 कैंसिल आउट हो जाएगा, लगभग काट देते हैं, अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास में इसको कैलकुलेट कर लो, ये आपके पास में 10 की पावर कितना हो गया, 10 माइनस 10, और इससे कट जाएगा तो 10 की पावर 24, और माइनस का 24, और इसमें से 8 कट कर दो, तो आपके पास में 10 की पावर कितना, एक तो देखो ये आ गया आपके पास में 3 आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इनको तो काट दो, इनको पहले ही हटा दो, ठीक है ना, तो अपने पास में ये हो जाएगा कितना, 8 हटाएंगे तो 4 उधर से और 4 उधर, 16, तो अपने पास बचेगा 3 इंटू n इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में 3 इंटू 10 टू द पावर 16 पर सेकेंड, ये आंसर आएगा इसका। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है पर सेकेंड जो है वो इतने
जो है वो इमिटेड होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट। देखो ये बढ़िया सवाल दिया है, ये सबसे अच्छा सवाल दिया है, ठीक है ना। ये APMT 2003 का सवाल है, ठीक है। आपसे जो है वो फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच में जो है वो आपको ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, और आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये ध्यान रखना, ये जो ग्राफ आ रहा है ना, ये वाला ग्राफ, ये कुछ मैं आपको वापस से बना देता हूँ। देखो ये कुछ इस तरीके से है, ये पोटेंशियल हो गया और यहाँ पर जो है वो हमारे पास में ये करंट होगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये वाला ग्राफ ऐसा है, और ये वाला ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, और ये जो है वो ऐसे जा रहा है। तो ये अपने पास में A हो गया, ठीक है, और ये अपने पास में B ग्राफ हो गया, ये अपने पास में C ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल अपने पास में मान लिया माइनस का V01, ये अपना पोटेंशियल हो गया माइनस का V02, और इसको अपन I1 मान लेते हैं, इसको अपन जो है वो I2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास में हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे क्या पूछा गया, कर्व B एंड C रिप्रेजेंट, B और C की बात चल रही है, B और C क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। देखो B का है ये रहा और ये रहा, देखो फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता है, सेम होता है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। और बोल रहा है सेम इंटेंसिटी, B और C की इंटेंसिटी तो सेम है, हैविंग सेम इंटेंसिटी, ये तो सही है, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो गलत है। उसके बाद में A और B की बात कर रहा है, तो A और B क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। A और B आ जाता है अपन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी देखो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल इनका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की वो क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें अपने पास में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो ये तो नहीं है, बट डिफरेंट इंटेंसिटी जरूर है, इंटेंसिटी इनकी अलग अलग है, इनकी इंटेंसिटी जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। अब तो ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाता है अपन पास में A और B की बात कर रहा है, A और B क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, A और B सेम फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही है, ये सही है, बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। क्या बोल रहा है ये इसके बारे में अपने पास में, कि डिफरेंट इंटेंसिटी है इनकी। और एक बार चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है कि B और C रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, B और C बिल्कुल सही है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डिफरेंट नहीं है B और C की, इंटेंसिटी सॉरी हाँ, B और C की इंटेंसिटी जो है वो क्या है, सेम है, डिफरेंट नहीं है। देखो आप यहाँ पर B और C, क्योंकि इनकी सैचुरेशन करंट देखो सेम है B और C के लिए, लेकिन इनकी जो है वो फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट है, लेकिन इंटेंसिटी क्या है, सेम है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों साथ में, ये ध्यान रखना, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ये ग्राफ थोड़ा सा अलग अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे वापस बनाया ये। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में यहाँ पर, कि A और B रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, है ना, जो हमारे पास में थर्ड ऑप्शन है उसको देखिए। फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, A और B की सेम आ रही है, फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, बट डिफरेंट इंटेंसिटी, और A और B की इंटेंसिटी भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये इसका आंसर, ये जेईई में भी पूछा हुआ सवाल है ऐसा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The mean free path of electron in a metal is 4 into 10 to the power minus 8, यानी कि ये आपको दे दिया किसकी वैल्यू, लैम्बडा की वैल्यू कितनी दी है, 4 into 10 raised to power minus 8 मीटर। आगे बोला the electric field which can give on an average 2 electron volt energy, एनर्जी आपको कितनी दे दी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल विल बी, आपको जो इसकी यूनिट दे दी वोल्ट पर मीटर में, आपको जो है क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको बताना है क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है क्या होगा। अब देखिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, है ना, बाय रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो क्या होता है, E इज इक्वल्स टू V अपॉन में लैम्बडा, यानी कि डिस्टेंस होता है, यानी कि पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस होता है। अब पोटेंशियल हमारे पास में कितना है, तो एक तरीके से देखें तो E इज इक्वल्स टू कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो यहां से हमारे पास में इसका सीधे सीधे देखें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर में हमारे पास में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमारे पास में होता है EV0 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तरीके से हमारे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया,
2v आ गया, है ना। तो ये आपके पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया इन्होंने, 2 दिया है, एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है, 4 into 10⁻⁻8। तो ये अपने पास में हो जाएगा E इज इक्वल्स टू, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 into 10⁻8। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास हो जाएगा 5 into 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। ये इसका आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में कितना, 5 into 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में कि द सरफेस ऑफ जोन मटेरियल इज रेडिएटेड इन टर्न्स बाय वेव्स ऑफ, वेवलेंथ आपको दिए कितना, 350 नैनोमीटर एंड 540 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब अलग अलग जो है वो वेवलेंथ की लाइट है। द रेशियो ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का रेशियो कितना दिया है, 2:1 दिया है। तो अपने को बताना है वर्क फंक्शन क्या है उस मटेरियल का, यानी कि आपसे सीधा सीधा जो है वो उसने क्या पूछा है, फाई जो है वो आपको पूछा है। तो इसमें 2 कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन पे आता है। पहली कंडीशन क्या दे रखी है, 350 जो है वो हमारे पास में नैनोमीटर की जो है वो लाइट है, और इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो रेशियो है, यानी अगर अपन में इसको V1 और V2 के नाम से दूं तो V1 और V2 कितना दे रखा है आपको, 2:1 दे रखा है। तो इसको मैं डबल मान लेता हूं, है ना। तो ये आपके पास में हो जाएगा, और इक्वेशन पहले देख ले अपन, तो वो क्या होती है हमारे पास में, EV इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा HC अपॉन में लैम्डा, और फिर अपने पास में फिर प्लस फाई नॉट, या ये फाई लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। अब पहले इक्वेशन या पहले कंडीशन जो आपको दे रखी है उसको रख लेते हैं। तो E इंटू 2V इक्वल्स टू HC अपॉन में लैम्डा, लैम्डा कितना दिया है, 350, 350 इंटू 10⁻⁹ और फिर प्लस 5। और दूसरी कंडीशन आ जाता है, दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, EV इज इक्वल्स टू HC अपॉन में कितना दिया, 540, तो 540 इंटू 10⁻⁻9 और फिर प्लस 5, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दो, सीधा सा है, दोनों इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये EV से ये EV कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना है, तो इसको आपको आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना। फिर आप जो है वो यहाँ से फाई की वैल्यू निकालो, तो ये आप करना है इसको आगे सॉल्व, ठीक है ना। यहाँ से आपको फाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Light of wavelength 4000 angstrom is incident on a metal plate whose work function 2 electron volt। देखो क्या दिया है, वेवलेंथ दी है 4000 और वर्क फंक्शन दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये भी आप कर सकते हो, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये आपके पास हो जाएगा कितना, HC अपॉन में लैम्डा और फिर माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ सबसे जो चीज दी गई है वो रख लो यहाँ पे, कि मैक्सिमम इक्वल्स टू HC की वैल्यू हुई 12400 डिवाइडेड बाय ये कितना दिया 4000 और फिर माइनस कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास में हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास में कितने हो जाएगी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये आपके पास आ जाएगा 3.1 माइनस 2, तो ये आपके पास में आ गया कितना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ऐसा, ठीक है ना। इसमें आपसे बोला गया है कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या होगा। तो देखो मैं आपको सीधा रिजल्ट बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मैं इसी क्वेश्चन के अंदर बता देता हूँ कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरा है हमारे पास में नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और आपसे पूछा गया प्रेशर, ठीक है ना, तो इसके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए याद रखना P इज इक्वल्स टू होता है 2I अपॉन में C, और नॉन रिफ्लेक्टिंग के लिए हो जाएगा आपके पास में कितना, I अपॉन में C। तो ये याद रखें। अब आपको किसका पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, आपसे पूछा गया है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हमारे पास में क्या आंसर हो जाएगा, I अपॉन में C, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन। अब आगे आपको क्या कहा गया कि एनर्जी फ्रॉम द सन इज रिसीव ऑन द अर्थ एट रेट ऑफ 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर per minute. If average wavelength of solar light taken 5500 angstrom, then how many photons are received on earth per centimeter square per minute? वही आपसे एक तरीके से नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा गया है, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड और फिर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अपने को कहने का मतलब है कि सीधा सीधा कैपिटल N की वैल्यू बतानी क्या होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि E इज इक्वल्स टू होता है कितना, h न्यू, एक फोटोन की, तो n फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, ये आपके पास में n हो गया। अब न्यू की जगह अपन क्या रख सकते हैं, hc अपॉन में लैम्डा, c अपॉन लैम्डा, और एनर्जी आपको कितनी दी है, 2 कैलोरी, तो कितना हो गया आपके पास में, कैलोरी को जूल में बदलेंगे 2 इंटू 4.2, तो ये आपके पास में हो जाएगा कितना, 8.4 जूल। कितना हो जाएगा ये, 8.4 जूल। ठीक है, अब रख दो यहाँ पर ये वैल्यू, तो अपने पास में ये हो जाएगा N इज इक्वल्स टू E इंटू लैम्डा अपॉन H इंटू C, तो N इज इक्वल्स टू E की वैल्यू 8.4 हो गई, लैम्डा आपको दे रखा है 5500, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर देंगे 10 की पावर -10 हो जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाय हमारे पास में HC, और HC की वैल्यू, तो वही H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और C की वैल्यू आप रख लीजिए 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। अब इसको आपको जो है वो कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आप खुद से करना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर आपके पास में जो आएगा वो आना चाहिए 2.3 इंटू 10 टू द पावर 19, ये इसका आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है, चलो अब देखिए, वैसे भी ये वीडियो जो है वो थोड़ा काफी बड़ा हो चुका है, तो अपन जो है वो इसको जो है वो 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, बाकी की जो क्वेश्चन है वो अपन इसके नेक्स्ट क्लास में जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर मैं जो है वो इसको अपलोड करूंगा, तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले पार्ट को अपन जो है वो 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है, तो इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अपन अब इसका अगला जो पार्ट है यहां से जो है वो अपन नेक्स्ट कल की क्लास में जो है वो अपन इसको करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा फिजिक्स अनलॉक के साथ में। मैं इसके नोट्स जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मैं इसके अपलोड कर दूंगा, ऐसे ही ये पूरी आपकी जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप इसको वापस जो है वो एक बार रिवाइज भी कर सकते हो। मैंने लगभग 15 से 20 साल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैंने वो उठाए हैं। ठीक है, चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।